रसोई के अंदर ननद। ये कहानी है पार्वती की, जिसकी 21 दिन बाद शादी है, इसलिए वो अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही है। फिलहाल तो वो अभी अपनी होने वाली ननद के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट आई हुई है। ननद जी देखिए तो ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो ये बहुत पसंद आ रही है। भाभी, मुझे तो ये साड़ी 1 रुपये की भी नहीं लग रही है। आपकी पसंद तो बड़ी अजीब है। आप भी ना छोड़िए इस साड़ी को। ये वाली देखिए कितनी अच्छी है। आपका रंग गोरा है ना, तो आपके ऊपर ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ठीक है, एक ये वाली साड़ी आपने पसंद कर ली, अब दूसरी साड़ी देखते हैं। अच्छा ये देखिए, ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? पार्वती को वो साड़ी इतनी पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अपनी ननद का दिल रखने के लिए हाँ बोल देती है। अरे भाभी, क्या सोचने लगी? जल्दी बताइए ना, घर भी तो जाना है। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अब हाँ, मुझे वो वाली साड़ी भी अच्छी लग रही है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आप जो कहेंगी मैं वही ले लूँगी। गुड, आप बहुत समझदार हैं भाभी। आपकी और मेरी जोड़ी तो बहुत जमेगी। अच्छा भाभी, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग कुछ खा लेते हैं। मैं सुबह ना कुछ खा कर भी नहीं आई थी। अब हाँ, तो करीब आधे घंटे तक शॉपिंग करने के बाद ये लोग किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर पाव भाजी ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में उन दोनों का पाव भाजी आ जाता है। रोशनी जब अपना पाव भाजी चखती है, कितना बेस्वाद पाव भाजी बनाकर लाए ये लोग। मुझे तो पसंद ही नहीं आई। अच्छा भाभी जी, ये बताइए, आप पाव भाजी किस तरीके से बनाती है? मैं ना वो सबसे पहले पार्वती अपनी ननद को पाव भाजी बनाने की खुद की रेसिपी बताने लगती है, लेकिन रोशनी को अपनी भाभी की ये रेसिपी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बार बार बीच बीच में अपनी भाभी को टोकती रहती है और उल्टा उससे ही समझाती रहती है, जबकि पार्वती भी खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। भाभी माफ़ करना, आपकी पाव भाजी की ये रेसिपी ना बिल्कुल सिंपल सी है। इस तरीके से बना हुआ पाव भाजी तो कोई नहीं खाएगा। जिस तरह से मैंने आपको पाव भाजी बनाना बताया है ना, उस तरीके से आप बनाएंगी तो कसम से लोग उंगलियां चाट जाएंगे। जी अच्छा, अगर आपको ये पाव भाजी पसंद नहीं आई तो मैं कुछ और मंगा दूँ? बोलिए। हाँ भाभी, अब तो मेरी भूख भी मर गई। आप ऐसा करिए, 2 मैंगो शेक मंगा लीजिए, वही पी लेते हैं हम लोग। इसके बाद पार्वती वेटर को बुलाकर 2 मैंगो शेक मंगा लेती है। दोनों ननद भाभी अपना मैंगो शेक पीने के बाद अपना सामान उठाकर घर के लिए निकल जाती हैं। घर आते वक्त जब पार्वती टैक्सी में थी, तब वो अपनी ननद के बारे में ही सोचती रहती है। खैर, रात होती है। माँ, वाकई में मुझे मेरी ननद का व्यवहार बहुत अजीब लगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी उसकी उम्र थोड़ी कम है ना। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका व्यवहार बदलता जाएगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और वैसे भी उसकी शादी हो जाएगी तो इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तुम बस अपनी सासू माँ और अपने पति पर ध्यान दो। और हाँ, जो जो बातें मैंने तुम्हें समझाई है ना, उन बातों का ध्यान रखना बेटा। और अपने ससुराल वालों को शिकायत का कोई भी मौका मत देना। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए। ये हुई ना बात। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है। मुझे पता है तू अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहेगी। इस तरह दोनों माँ बेटी बैठकर बातचीत करती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद पार्वती की शादी का दिन आ जाता है और पार्वती की शादी विनय से हो जाती है। विनय और पार्वती की शादी के करीब 5 दिन बाद जब पार्वती सभी के लिए नाश्ता बनाती है, ननद जी, और पराठे लेकर आऊं क्या? अरे ये क्या, आप लोगों ने तो अभी शुरू भी नहीं किया। अरे भाभी जी, आपकी पराठे खाए भी तो खाए कैसे? ये देखिए, पराठे कितने कच्चे हैं, और वो वाला देखिए कितना कच्चा है, साफ दिख रहा है। अरे बहू, ये तूने कैसे पराठे बनाए हैं? बिल्कुल भी सही नहीं बने। इसमें कितनी कमियां हैं? माँ जी, पराठे तो ठीक ही बने हैं। अरे कहाँ ठीक बने हैं, ज़रा देख, इसमें घी कितना कम है, ऊपर से थोड़ा सा कोने कोने से कच्चा भी रह गया। अच्छा एक बात सही सही बताना बहू, क्या तुम अपने मायके में काम करती थी? हाँ माँ जी, मैं तो मायके का सारा काम करती थी। मैंने तो 14-15 साल से ही खाना बनाना सीख लिया था। भले ही मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था। बुरा मत मानना बहू, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना ही सब कुछ सिखाया था तो तुमसे पराठे क्यों सही से नहीं बनाए गए? अरे मेरी बेटी को देख, कितनी समझदार है। जब ये छोटी सी थी ना, तब से किचन का काम खुद से करने लगी थी। अरे इसको तो बचपन से ही घर के काम काज करना बहुत पसंद था। हमारे घर को ही देख लो, कितना चमक रहा है। हमारी बेटी जो पूरी साफ सफाई करती है। हाँ माँ जी, वो तो है। मैंने भी दीदी के बारे में बहुत सुना है।
मुझे पता है दीदी घर का सारा काम संभाल लेती है और खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। वही तो, सीख मेरी बेटी से कुछ। जी माँ जी। और इस तरह हेमलता अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध देती है। खैर उसी रात को जब पार्वती अपने बेडरूम में थी, क्या बात है पार्वती, आज उदास दिखाई दे रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ विनय जी, मेरी तबीयत ठीक है। तो कुछ और बात है क्या जिसे तुम बहुत देर से सोची जा रही हो? बताओ तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस अपने मायके वालों की याद आ रही थी। पार्वती मैं समझ सकता हूँ, तुम यहाँ पर अभी नई नहीं हो ना, और तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देखना कुछ दिनों बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है, जिस लड़की का इतना अच्छा पति हो उसे तो अपने ससुराल में अच्छा ही लगेगा। ये हुई ना बात, बस ऐसे ही खुश रहा करो। तो ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। फिर आती है अगली सुबह। तो भाभी आज क्या बना रही हो आप? आज मैं बना रही हूँ आलू पराठे। वाह क्या बात है, आलू के पराठे। लेकिन भाभी जैसे कल आपने पराठे बनाए थे ना, प्लीज़ वैसे मत बनाइएगा, कच्चे कच्चे। सॉरी दीदी, मैं कोशिश करूँगी कि आज आलू के पराठे अच्छे बने और आप लोगों को पसंद भी आए। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाइए और जल्दी से बना दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और माँ को भी। हाँ हाँ, सारी तैयारी हो गई है, बस मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। बस आप लोग 10-15 मिनट रुक जाइए, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये कहकर पार्वती की ननद वहाँ से चली जाती है। भला ये क्या बनाएंगे आलू के पराठे? मुझसे अच्छा आलू का पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता। पार्वती अपनी माँ के कमरे में जाती है। तो आज क्या बना रही है तेरी भाभी? आज भाभी आलू के पराठे बना रही है। अब देखना यह है कि उनके पराठे बनेंगे कैसे। वैसे माँ, हमारी भाभी से अच्छा खाना तो मेरी सहेली पूर्णिमा बना लेती है। मैंने आपको कितनी बार खिलाया ना उसका बनाया हुआ खाना। हाँ, उसके हाथ का बना हुआ खाना तो वाकई में बहुत अच्छा होता है। उसकी खीर और वो कचौड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आई थी। अरे पूर्णिमा तो हमारे भैया को पसंद भी करती थी, लेकिन हमारे भैया ने पसंद नहीं किया उसको। अरे वही तो, अब क्या कर सकते हैं, इसको पार्वती पसंद आ गई तो इसकी पार्वती से शादी हो गई। दोनों माँ बेटी गप्पे लड़ाती रहती है। तभी वहाँ पर पार्वती नाश्ता लेकर आती है। माँ जी, दीदी, ये लीजिए आलू के पराठे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब देखना यह है कि स्वाद में कैसे बने। जी। दोनों माँ बेटी आलू के पराठे चखती है। क्या भाभी, ये आलू के पराठे कैसे बने? बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बस किसी ने आलू को उबाल दिया, उसमें नमक डालकर इसके पराठे बना दिए। क्या भाभी, अगर आपको आलू के पराठे सही से नहीं बनाने आते थे तो मुझसे तो पूछ सकती थी। इससे अच्छे आलू के पराठे तो मेरी पुरानी सहेली पूर्णिमा बना लेती है। अगर आप उसके हाथ का पराठा खाएंगी ना तो आप भी उसकी कुकिंग की फ़ैन हो जाएंगी। तू सही कह रही है रोशनी, मुझे बिना ये पराठे कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा करती हूँ माँ, अब से किचन में भाभी की मैं मदद कर दिया करूँगी। अच्छा माँ, ये पराठे तो अच्छे नहीं बने हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं हम दोनों के लिए थोड़ा पोहा बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। हाँ बेटा, जल्दी जाओ और कुछ बना, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। पार्वती इन दोनों की शिकायतें सुनकर बहुत निराश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इतना अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन फिर भी मेरी ननद की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। पता नहीं मैं क्या करूं कि इन लोगों को मेरा खाना पसंद आया। फिर क्या, अब से जब भी पार्वती किचन में काम करने लगती तो उसकी ननद उसके काम में इंटरफेयर करती। रात को जब पार्वती छोले बना रही थी। अरे भाभी, आपने तो छोले को बिल्कुल सही से नहीं उबाला, ये तो कच्चे रह गए। पहले तो उसको सही से उबाल लीजिए, नहीं तो पूरी रेसिपी बर्बाद हो जाएगी। जी दीदी। इसके बाद पार्वती फिर से छोले को उबालती है। देखिए ना दीदी, अब ठीक है ना? आप बिल्कुल सही से उबल गए। इसके बाद पार्वती छोले बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा देती है और उसमें मसाले वगैरह डालने लगती है, लेकिन उसमें भी रोशनी बीच बीच में उसे टोकती रहती है। अरे भाभी, इसमें गरम मसाला थोड़ा कम पड़ गया है, डालिए ना। और ये नमक कितना ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कीजिए। जी दीदी। अब आप देखना, जो छोले बनेंगे ना 1 नंबर का होगा, सबको पसंद आएगा, सभी लोग उंगलियां चाट कर खाएंगे। जी दीदी, वो तो है। खैर, ये दिन बीत जाता है, अगला दिन आता है। आज तो शाम को मेहमान भी आने वाले हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाना होगा।
इसके बाद पार्वती सभी के लिए चाय बनाने लगती है। वहीं उसे बहुत काम था, इसलिए वो जल्दी जल्दी चाय बना लेती है। क्या भाभी, पहले तो आप चाय थोड़ा ठीक ठाक बना भी लेती थी, आज कैसी चाय बनाई है आपने? इतनी ज़्यादा शक्कर डाल दी है, मैं नहीं पीऊँगी ये। आप दोनों के लिए दूसरी चाय बना दो। अब रहने दो। सच में बहू, लगता है तेरा रसोई के काम में दिल ही नहीं लगता। नहीं माँ जी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। बेचारी पार्वती घर का सारा काम अकेले ही करती और ऊपर से अपनी सास और ननद की बातें भी सुनती। वो सब कुछ सहती है, बस इस उम्मीद में कि शायद आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाए। खैर शाम होती है और शाम को कुछ मेहमान आते हैं। वाह, डोसा तो बहुत अच्छा बनाया तुमने बहू। हाँ वाकई में, लेकिन मिर्च ना थोड़ी कम है। भाभी, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था आपको। अरे नहीं नहीं, इतने भी कम नहीं है, ठीक ही है। डोसा अच्छा बना है बहू। अपनी सासू माँ के मुंह से पहली बार अपनी तारीफ सुनकर पार्वती को बहुत अच्छा लगता है। वहीं रोशनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद जब मेहमान चले जाते हैं। क्या बात है मम्मी, आज भाभी की बहुत तारीफ कर रही थी आप? अरे वो तो उन लोगों को दिखाना था, इसलिए। वो दोनों अपनी बहुओं की बहुत तारीफ करती है ना, और सोचती है उनका ही नसीब बहुत अच्छा है जो उन्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। तो बस मैंने अपनी बहू की थोड़ी तारीफ कर दी। और कभी कभी ना तो अपना मुंह बंद रखा कर। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रोशनी को बहुत गुस्सा आता है। वहीं अगले दिन से रोशनी अपनी भाभी को और भी परेशान करने लगती है। भाभी, आज क्या बना रही हो आप? आज ना मैं भिंडी फ्राई बनाने जा रही हूँ। भिंडी फ्राई तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भाभी प्लीज़ आप मत बनाइएगा, पता नहीं फिर कैसा बनाएंगी। आप ऐसा करिए, आप ना आज चना लौकी बना दीजिए, वो थोड़ा आसान भी है। आई होप वो तो अच्छा बनाएंगी आप। जी। अच्छा भाभी सुनिए, प्लीज़ ये वाली दाल मत बनाइए, मुझे ये दाल पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। ऊपर से आप जिस स्टाइल से बनाती है ना, वो तो मुझे और भी पसंद नहीं आती। आई एम सॉरी भाभी, आपको मेरी बातें बुरी लगती होगी, लेकिन क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी ना थोड़ा अच्छा काम सीख ले। आप चिंता मत करिए, ये सब आपके ही काम आने वाला है। जी दीदी। रोशनी अपनी भाभी को ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा ही चलता रहता है। रोशनी बार बार अपनी भाभी के पास रसोई में जाती और उसे कुछ भी उसके मन का करने नहीं देती। तभी एक दिन, आज दीदी का बर्थडे है तो कुछ नया ट्राई करती हूँ। आज फ्रैंकी बनाती हूँ। पार्वती फ्रैंकी बना लेती है और अपनी सासू माँ और ननद को देती है। भाभी नाइस ट्राई, बट सो सॉरी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। आपको पता है मेरी फ्रेंड पूर्णिमा इससे 10 गुना अच्छा फ्रैंकी बना लेती है। क्या भाभी, आप भी ना। बेचारी पार्वती इस बार फिर से निराश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं भाई को कॉल लगाती हूँ। हेलो। हेलो दीदी। अरे आप क्यों रो रही हो? क्या बताओ किशोर, मेरे ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी ननद हमेशा मेरी हर चीज़ में कमी निकालती रहती है। वैसे तो उनका नेचर ठीक है, लेकिन इतना इंटरफेयर करती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे चिंता मत करिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। आप कहे तो हम लोग आकर उनसे बात करें। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे डायरेक्ट इन लोगों से कुछ भी बोलना मत, नहीं तो बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। अच्छा किशोर, मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी थी। क्या तुम्हें रोशनी अच्छी लगती है? हाँ दीदी, अच्छी तो लगती है, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? देख किशोर, अगर तू मेरी ननद से शादी कर लेना तो मेरी समस्या थोड़ी कम हो सकती है। उनकी शादी हो जाएगी तो वो अपने ससुराल में व्यस्त हो जाएंगी और यहाँ पर मुझे भी सुकून मिलेगा। हाँ दीदी, ये तो आप सही कह रही हो। वैसे रोशनी इतनी बुरी नहीं है। हाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन वो तो शादी के बाद ठीक हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, चल तुझे यहाँ आकर कैसे क्या बोलना है सब समझाती हूँ। पार्वती अपने छोटे भाई किशोर को अच्छे से समझा देती है कि उसे यहाँ आकर क्या बोलना है। अब देखते हैं कि पार्वती का ये प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अगले दिन किशोर पार्वती के ससुराल आता है। आंटी जी प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, कैसे हो? जी आंटी जी मैं बढ़िया हूँ, आप ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, काम कैसा चल रहा है आपका? जी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है आंटी जी। किशोर ये लो चाय, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे दीदी रहने दीजिए, आप दिन भर तो वैसे ही काम करती रहती हैं। मैं आया हूँ तो थोड़ी देर बैठिए ना। वैसे आंटी मुझे तो औरतों का दिन भर किचन में लगे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे उनकी भी तो कुछ ज़िंदगी है, उनको भी गर्मा गर्म खाना खाने का राइट है। कसम से, मैं जिस लड़के से शादी करूँगा ना, उसे तो मैं किचन में घुसने ही नहीं दूंगा। मैं तो घर में पहले ही एक मेड लगवा दूंगा। वाह बेटा, औरतों को लेकर तुम्हारे विचार तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ आंटी जी, मैं तो बहुत पहले से ही औरतों के फेवर में बोलता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि औरतें किसी भी काम में मर्दों से कम नहीं होती।
अरे आप अपनी बेटी को ही देख लीजिए, वो तो घर का सारा काम संभालती है और आप सभी का कितना ध्यान रखती हैं। किशोर रोशनी की बहुत तारीफ करता है, वहीं रोशनी तो उससे एकदम इम्प्रेस हो जाती है। अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा। इसका मतलब था कि बात बन गई थी, रोशनी को किशोर पसंद आ गया था। वहीं कुछ दिन बाद किशोर अपने माता पिता के साथ रोशनी का हाथ मांगने के लिए आता है। शादी तय होती है और कुछ महीनों के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है। तो दीदी आखिर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो ही गया, एक तीर से दो निशाने लग गए। रोशनी तो घर का सारा काम संभालती है, हमारे मम्मी पापा को तो वो दिन भर बस खाना बना बना कर खिलाती रहती है। सही है भाई, ननद जी के चले जाने के बाद सासू माँ का व्यवहार भी बदल गया है। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ दीदी।